आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए आज रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं आज जो लेकर आया हूं वो वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद वन लाइनर का जो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों विज्ञान के सारे क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन हमारे लिए है आज वो है, एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाता है। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। इसका कारण यही है दोस्तों, यह पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाता है। अगला पॉइंट है, हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों उच्च अपवर्तनांक हीरे का जो प्रमुख चमक का कारण है वो है उच्च अपवर्तनांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत से विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन होता है? वायुमंडल की किस परत से विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन होता है? तो दोस्तों आयन मंडल से हमारा जो विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हबल क्या है? तो दोस्तों हबल एक अंतरिक्ष दूरदर्शी है, टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने से किस बात की संभावना होती है? तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? तो भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? 1984 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, वह पदार्थ जो मोटर वाहन में ईंधन जलन से उत्पन्न प्रदूषण का कारण बनता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो दोस्तों एड्स की बीमारी विषाणु वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरे ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरे ने की थी। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है? तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को जमाने में क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में बल्ब बनाने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी एड्स के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक रुधिरदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर किस वर्ग समूह को कहा जाता है? तो ग्रुप ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शी के दोष को दूर करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। और निकटदर्शी दोष के लिए अवतल लेंस। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो परजीवी होता है क्या कहलाता है? वो प्लाज्मोडियम कहलाता है। दोस्तों हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? यह एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी होती है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी संभावना होती है? तो दोस्तों डायबिटीज जो होता है वो पेनक्रियाज अग्नाशय की बीमारी से या अग्नाशय की गड़बड़ी से होता है। ठीक है, अग्नाशय की गड़बड़ी से हो जाता है। अगला है, एंटी पोलियो वैक्सीन में किस वैज्ञानिक का नाम अग्रणी है? तो लाइनस पोलिंग का। एंटी पोलियो वैक्सीन में किस वैज्ञानिक का नाम अग्रणी है? लाइनस पोलिंग का। अगला है, नेचुरल फार्म में रबर किस रूप में जाना जाता है? तो लेटेक्स के रूप में। नेचुरल फार्म में अगर रबर को किस रूप में जाना जाता है? तो लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाइनरी पद्धति में अंकों का आधार क्या होता है? तो दोस्तों 2 होता है। बाइनरी पद्धति में अंकों का आधार 2 होता है। आंख का रंग किसमें उपस्थित वर्णक पर निर्भर करता है? तो शलाकाओं रॉड्स के जरिए रॉड्स पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंधेरे में देखने के लिए। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम रोडोप्सिन होता है। अंधेरे में देखने की आंख की जो क्षमता होती है, तो दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है हम लोगों की आंखों में, वो होता है रोडोप्सिन। उसी की वजह से हम अंधेरे में हल्का फुल्का देख पाते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन की मिश्रित धातु है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। लोहा यानी Fe, क्रोमियम यानी Cr, मैग्नीज यानी Mn और कार्बन। याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन B1, B2, B6, B12 के रासायनिक का नाम क्या है? रासायनिक नाम बताइए। तो B1 का थाइमिन, B2 है राइबोफ्लेविन, B6 है पायरिडॉक्सिन और 12 है कोबालामाइन।
फिर से देखिएगा दोस्तों, B1 का नाम है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, और 6 का अगर B6 पूछा जाए तो पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन 6 और डॉक्सिन X 6, ये दोनों में थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और 12 कोबालामाइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैल्सीफेरोल किस विटामिन श्रेणी के अंतर्गत आता है? विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः होते हैं प्रोटीन के। रेशम के रेशे जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण क्या है? तो जरण, एजिंग की अपेक्षाकृत तेज दर, एजिंग की अपेक्षाकृत तेज दर। अगला है, किस गैस का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, कम ताप तथा उच्च दाब, कम ताप और उच्च दाब, यानी ऐसी गैस जिसका टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो, उसका जो डेंसिटी होगी, वो घनत्व होगा, वो ज़्यादा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी की गिरती हुई बूंद किस कारण गोल हो जाती है? पानी की गिरती हुई बूंद किस कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण गोल हो जाती है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको सूर्य कुछ मिनट पहले ही, सूर्योदय के पहले दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है, या किस नियम पर कार्य करता है? तो दोस्तों, पास्कल के नियम पर कार्य करता है, और पास्कल नियम प्रेशर से रिलेट है। उसके बाद आता है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू शॉकले ने किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे कमरे में रखी हरी पत्ती को लाल प्रकाश में देखने पर वो कैसे दिखाई पड़ती है? तो काली दिखाई पड़ती है। अंधेरे कमरे में रखी हुई हरी पत्ती को लाल प्रकाश में देखने पर कैसी दिखाई पड़ती है? तो काली दिखाई पड़ती है। अगले की ओर बढ़ते हैं। 92 यूरेनियम 236 बराबर 86 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? तो दोस्तों, 3 अल्फा कण और 1 बीटा, 3 अल्फा कण 1 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर जरूर पूछा जाता है पेपर में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। उसके बाद आता है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ के रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कॉस्मोड्रोम से। याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ के रॉकेट प्रक्षेपण, ये सोवियत संघ यानी जो अब रूस है, उसका एक स्थल है कॉस्मोड्रोम से, वहाँ से स्थापित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद आता है, पकने पर टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण पकने पर जो टमाटर का कलर होता है वो रेड हो जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, फाइको में शैवाल, माइको में कवक। अगला आता है, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 70 to 80 प्रति मिनट होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होती है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, किलोमीटर, वैसे आप लोग जो वेलोसिटी होती है आप मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटे में देखते हैं, लेकिन ये पलायन वेग ही है, ऐसा वेग है जिसका जो मान होता है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड में होता है। ऊपर किलोमीटर होता है, नीचे सेकेंड में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान कितना होता है? तो कोई प्रत्यावर्ती धारा है परिपथ में, जो धारा प्रवाहित होती है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 14.14 एम्पियर होती है, 14.14 एम्पियर होती है। और इस धारा का जो वर्ग माध्य मूल होता है RMS मान, वो होगा 10 एम्पियर। याद रखिएगा, 10 एम्पियर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फोटॉन की ऊर्जा E, P, संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? तो P बराबर E/C होता है, P बराबर E/C होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से उष्मा पृथ्वी किस संचार प्रक्रिया से आती है? तो विकिरण से आती है। सूर्य से जो पृथ्वी तक उष्मा आती है वो किस विधि से आती है? विकिरण विधि से आती है। हरे झंडे को हरे में प्रकाश में देखने पर वह कैसे दिखाई देगा? हरा देखेगा। देखिए, हरे में हरा देखोगे हरा दिखाई पड़ेगा, लाल में लाल देखोगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद में अगर वो कलर देखोगे तो वो भी, मतलब अगर कलर सेम है, कलर अगर सेम है तो वही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपोजिट है तो ब्लैक दिखाई पड़ता है। आगे को बढ़ते हैं। चंद्रमा पर पेट्रोल की गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? चंद्रमा पर पेट्रोल की गाड़ी क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं चल सकती। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है, जिसमें हल्का रेड बनाता है। कुनेन किस पेड़ की छाल से मिलती है? सिनकोना बेलाडोना की छाल से। कुनेन जो होती है वो
किस पेड़ की छाल से मिलती है? सिनकोना की छाल से, और सिनकोना बेलाडोना पूरा नाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? तो नाइक्रोम का बनाया जाता है। विद्युत हीटर में जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक, और सबसे बड़ी दूरी होती है ये, सबसे बड़ी मात्रक है, सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। दाब बढ़ने से मोम की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर मोम का जो गलनांक है वो बढ़ जाएगा। डीजल इंजन से जलन किस प्रकार से उत्पन्न होता है? संपीड़न से। याद रखिएगा, डीजल इंजन में जो जलन होता है, इग्निशन होता है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है? संपीड़न से उत्पन्न होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। आईसी चिप पर जो होती है वो परत सिलिकॉन की होती है। कांसा किस धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और टिन का। तांबा यानी कापर और टिन, एसन, कापर और टिन का। याद रखिएगा, कांसा जो होता है कापर और टिन का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो जो होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस के द्वारा फैलती है। ये भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन निकोटिनामाइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। याद रखिएगा, निकोटिनामाइड की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। निकोटिनामाइड की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और ये किस समूह में आता है? बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन में ये आता है। नेक्स्ट है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की होने की संभावना होती है? अग्नाशय, पेनक्रियास। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं, और सुसाइड बैग भी यानी आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। अब आता है एनिएक क्या है? एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। एसी परिपथ में एसी मीटर क्या नापते हैं? एसी परिपथ में एसी मीटर क्या नापते हैं? RMS मापते हैं। RMS एसी परिपथ में एसी मीटर जो है RMS मापते हैं, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन में तरंग का क्या परिवर्तन होता है? परावर्तन में तरंग का क्या परिवर्तित होता है? आयाम और चलने की दिशा। परावर्तन में जो तरंग होती है उसका आयाम और चलने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का कारण क्या होता है? संलयन, फ्यूजन। आगे की ओर आते हैं। हाइपरटेंशन जो होता है शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो रक्तचाप में वृद्धि के लिए। बीपी जब बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपो नहीं, हाइपर। अगला है, भूमंडल पर एक ही ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं। भूमंडल पर एक ही ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? समताप रेखाएं कहलाती हैं। अगला है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो आपको पता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूटता है। तो इसमें अगर हम लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? 20 बनाना है परमाणु क्रमांक, तो 2, 8, फिर 8, उसके बाद 18 लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, 18 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे तो हमारा 20 पूरा हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 18, 18, 2, 8, 8, 2। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है? फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी फ्लोरीन की होती है, याद रखिएगा। दोस्तों, जैसे ही ये वन लाइनर का सेक्शन या सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा और चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल होम स्टडी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।